प्रदेश के युवाओं का दुर्भाग्य है। हर वर्ग ये कह रहा है कि राजस्थान में अधिकारियों का स्वर्णकाल है। वाहन चालक की भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 3 गुना का परिणाम निकाला गया। 7 महीने बाद में हमको बोला जाता है कि 1.5 गुना को बुलाएंगे। हर बच्चे ने हर गर्ल्स ने 50,000 60,000 रुपए का नुकसान झेल लिया है। बजट की बात आ गई तो बजट नहीं है तो बजट भाई बच्चे देने को तैयार है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। कि सर ये प्रदेश के युवाओं का दुर्भाग्य है कि इन युवाओं ने बीजेपी को इसलिए वोट दिया था कि जब इनको समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान हो, लेकिन आज इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आज हर वर्ग ये कह रहा है कि राजस्थान में अधिकारियों का स्वर्णकाल है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। ये जिंदा जागता एग्जाम्पल है कि वाहन चालक की भर्ती आई। वाहन चालक की भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 3 गुना का परिणाम निकाला गया। उसी की कट ऑफ जो है वो पूरे प्रदेश के सामने शेयर की गई कि इस कट ऑफ से ऊपर जो भी अभ्यर्थी है वो 3 गुना में शामिल है। और इनका जो अगला चरण होगा इस भर्ती में क्या है कि DV से पहले ट्रेड टेस्ट हो रहा है, ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। उसके लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को इन्होंने जो है फाइनल रिजल्ट इनका निकाला। लेकिन अब अधिकारियों को ये लग रहा है कि अगर 3 गुना का हम ड्राइविंग टेस्ट करवा देंगे तो राजस्थान में कैसे प्रूफ होगा कि हमारा स्वर्णकाल चल रहा है। ये इन प्रदेश के युवा जो 6 महीने से कोई जयपुर में, कोई जोधपुर में, कोई कोटा में रहकर 50-50 1-1 लाख रुपए इन्होंने ड्राइविंग टेस्ट सीखने में खर्च कर दिए और अचानक से ये कह रहे हैं कि साहब हम तो केवल 1.5 गुना का ही लेंगे। अब 1.5 गुना में कितने अभ्यर्थी तो एब्सेंट रहेंगे ये भी ये नहीं बता रहे, और कितने लोग फर्जी हैं ये भी ये नहीं बता रहे। 1.5 गुना में आपने कैसे फाइंड आउट किया, आपको कैसे पता कि महिला 1.5 गुना में कितनी आ जाएगी, उसकी क्या कट ऑफ है ये भी नहीं बता रहे। PH को आप कैसे ले रहे हो, इसमें सॉरी जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको आप कैसे ले रहे हो। बाकी जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें महिला और पुरुष की आपने कैसे कट ऑफ निकाली कुछ नहीं बता रहे। और आपने कह दिया कि साहब पब्लिक के सामने तो 3 गुना का रिजल्ट दे दिया और आप कागजों में जो है अपने हिसाब से 1.5 गुना ले रहे हो। ये इन युवाओं के साथ अन्याय है और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज पूरी बीजेपी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो इन युवाओं की पीड़ा समझ सके। अरे कम से कम जो आपके खुद के ऑर्डर निकाले हुए हैं, आपके खुद के जो नोटिफिकेशन है, आपकी खुद की जो भर्ती एजेंसी है, उनका तो कहना मानो। लेकिन ये अधिकारी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हमारा स्वर्णकाल है। आपने जिनको वोट दिया है वो किसी काम के नहीं है, वो इन युवाओं की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। आज सुबह भी हमने आदरणीय जोगाराम पटेल जी से मुलाकात की है। मैं उनका इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि इस पूरी बेरी सरकार में अगर किसी के युवाओं के लिए दरवाजे खुले हुए हैं तो केवल जोगाराम पटेल जी के खुले हुए हैं। वो हर संभव मदद करने के लिए की कोशिश करते हैं, सरकार में भी है, इसलिए हम उनका धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन उनको भी अधिकारी यही कह रहे हैं कि साहब हम 1.5 गुना का ही निकालेंगे, क्योंकि ये जो विभाग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। आपके माध्यम से मैं तमाम जो ये युवा और बहनें दूर दूर से आई हुई है, पिछले सोमवार को भी लगभग 200 से 300 की संख्या में हम राजधानी में आए। राजधानी में आके शांतिपूर्ण तरीके से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी को ज्ञापन दिया। हमें जहां लगता है कि इनके दरवाजे युवाओं के लिए खुले हैं वो हर दरवाजा हम खटखटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है वो तानाशाही हावी है। हमने केंद्र सरकार में देखा कि हाल ही में युवाओं ने सरकार को झुकाने का काम किया है। और इसी प्रकार अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करेगी, हम कुछ नहीं मांग रहे, नियम के अनुसार तो 5 गुना 10 गुना का होना चाहिए था, आपने वहां ही धज्जियां उड़ा दी। लेकिन कोई बात नहीं, जो आप कह रहे हो कम से कम उस पर तो जो है आपकी कथनी और करनी में जो अंतर आ रहा है, इससे ये युवा वोट की चोट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर विशेष अपील है कि आप इन प्रदेश के युवाओं को जैसा नियम है उसके अकॉर्डिंग जो है काम करो। 3 गुना का जो इनका ड्राइविंग टेस्ट है वो आप करवा के इन युवाओं के साथ न्याय करो, अन्यथा ये युवा जो है ये आपके जो सत्ता का मोह है उसको भंग कर देंगे। राजस्थान वाहन चालक भर्ती का 16 जनवरी को रिजल्ट आया था और 7 महीने बाद में उस टाइम 3 गुना भर्ती का रिजल्ट जारी, अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था। और अब 7 महीने बाद में हमको बोला जाता है कि 1.5 गुना को ही बुलाएंगे। अधिकारी अपनी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं सरकार में और कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। कोई भी मंत्री और मुख्यमंत्री जी कोई भी सरकार में सुन नहीं रहा है हमारी। ये सभी अभ्यर्थियों की पीड़ा है। देखो सर, मेरा सीधी सी बात कहना यह है कि लगभग 7 महीने का समय बीत चुका है बच्चों को। 7 महीने से लगातार लड़के तैयारी करें, चाहे वो बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। लगभग बात करूं तो हर बच्चे ने, हर गर्ल्स ने 50,000 60,000 रुपए का नुकसान झेल लिया है। अब बच्चों को ये बात बोली जाती है, उन्होंने ड्राइविंग सीखने में पैसे वेस्ट कर दिए। अब बच्चों को लास्ट में जाकर के ये बात बोली जाती है कि भाई हम 1.5 गुना बच्चों का ही ड्राइविंग टेस्ट करवा सकते हैं। कई जगह से ये अपडेट निकल करके आ रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो क्या इन 1.5 गुना बच्चों के लिए बजट नहीं बचा आपके पास में? दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या ये 1.5 गुना बच्चे और बच गए, इनका ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करवाने में आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है?
कम से कम इनका ड्राइविंग टेस्ट तो कंडक्ट करवाओ ना। फाइनल कट ऑफ में ये रह रहे हैं तो इनकी खुद की गलती मान सकते हैं, या फिर हम सोच सकते हैं कि हमारा खुद का ये दुर्भाग्य है कि हम 1.5 गुना बच्चों में रह रहे हैं, लास्ट में जो हमारी कट ऑफ है उसमें हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन कम से कम 3 गुना बच्चों का जब आपने रिजल्ट जारी किया है, 3 गुना बच्चों को आपने ये बोला है कि 3 गुना बच्चे आप एग्जाम में क्वालिफाई हुए, तो कम से कम आप 7 महीने बाद, पहले बोल सकते थे ये बात कि हम 1.5 गुना का ही ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, आज 7 महीने बाद आप बोल रहे हैं कि हम 1.5 गुना बच्चों का ही ड्राइविंग टेस्ट करवा सकते हैं। क्या आपको अभी पता चल चुका है कि 1.5 गुना में ही हमारे पास में सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं? और मैं बात बोलना चाहता हूं कि कम से कम बॉयज का तो चलो मानता हूं हो सकता है, लेकिन गर्ल्स तो ऑलरेडी आपने 1 गुना ही क्वालिफाई की थी, बाकी जो गर्ल्स बच गई उनका क्या? क्या गर्ल्स की भी वैकेंसी पूरी फिल आपकी फुल हो सकती है? तो मेरे दोस्त आपका मेरा ये कहना है आपसे कि कम से कम जो बाकी के 1.5 गुना बच्चे और बचे हुए हैं, इनका भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट करवाइएगा। हाँ, हो सकता है कि बच्चे ड्राइविंग टेस्ट के अलावा जो फाइनल कट ऑफ है उसमें पिछड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बार ड्राइविंग टेस्ट तो कंडक्ट कराओ ताकि हमको डीवी देने का मौका मिले बच्चों को। यही मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से। देखिए, जो ये वाहन चालक की भर्ती चल रही है, इसमें बाकायदा इन्होंने लिखा हुआ है, 2-3 जगह लिखा हुआ है, एक जगह नहीं 2-3 जगह लिखा हुआ है। जहाँ सेंटर पे जिनका ट्रेड टेस्ट जहाँ चल रहा है वहाँ पे भी नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है 3 गुना अभ्यर्थियों का हम ट्रेड टेस्ट यहाँ पे करवाएंगे और 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए ही हमें निर्देश दे रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि बजट की बात आ गई तो बजट नहीं है, तो बजट भाई ये बच्चे देने को तैयार है, हम देने को तैयार हैं, हम दे देंगे, चलो ठीक है। पहले भी इन्होंने एक निकाला था कि 600 रुपये पर विद्यार्थी लेंगे, 400 रुपये लेंगे, जो भी है, तब भी एग्री थे सब देने को, अब भी एग्री हैं। कोई नहीं, 1.5 गुना का जो करवा दिया वो अपने बजट में सरकार ने करवा दिया होगा, अब 1.5 गुना जो रह गए उनका करवाओ और हम देने को तैयार हैं पैसे। जो जितना हर एक विद्यार्थी को जितना पैसा देना होगा वो नोटिस निकाल देंगे और हर विद्यार्थी जमा करवा देगा पैसा, अगर पैसा नहीं है तो सरकार के पास। दूसरी बात आई कि 1.5 गुना में जिन बच्चों को बाहर फेंक दिया, पेपर में उनको पास करके फिर बाहर फेंक दिया, अब उन बच्चों को तो यही नहीं पता, हमें तो यही चीज नहीं पता कि उनकी गलती क्या है। अब गलती तो पता हो भाई, जब हम भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं तो किसी न किसी गलती से तो बाहर हो रहे होंगे। अब जब फाइनल तक जाते हैं, अगर फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, फाइनल मेरिट में हम बाहर हो जाते हैं, तो बाहर होते हैं, चलो मान लेते हैं, कहीं ना कहीं संतुष्टि होती है कि हम फाइनल मेरिट में बाहर हो गए, पर उतना दुगना साहस होता है कि अगली भर्ती के लिए हम अपनी पात्रता दिखाएं। क्योंकि अब इसमें क्या है, पास हो गए, 26 जगह मतलब लगा दिया कि हम पास हैं, अब तैयारी कर रहे हैं और फिर अचानक पता चल रहा है कि आप तो फेल ही थे। इसका मतलब तो फेल ही थे, 1.5 गुना ही पास हुए इसमें तो भाई, 3 गुना इन्होंने पास किया, तो इसका मतलब तो 1.5 गुना पास थे वो तो 3 गुना, वो 1.5 गुना जो बाकी रह गए वो तो फेल ही थे। तो ये अब ये आर पार की लड़ाई हो गई है। हो सकता है आज हम विपक्ष से मिलेंगे, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, कोई चीज नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी हम आवाज उठाते इस चीज के लिए, क्योंकि लीगल चीज है ये। आज हम विपक्ष से भी मिलेंगे और पक्ष के सभी नुमाइंदों को हमने हमारा नोटिस भेज दिया है। अगर फिर भी समाधान नहीं होता है तो आगे का समाधान फिर रोड पे करेंगे।